प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे इस शख्स के बारे में। आप सब इसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। ताल्लुक़ इसका नून लीग से है। नाम है इसका ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान का साबका वज़ीर दिफा, डिफेंस मिनिस्टर। ये वही फ़िल्म है, वही आइटम है जिसने कौमी असम्बली में खड़े होकर नारे मारे थे, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, और ये सारी चीज़ें इसके अपने अंदर नहीं हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त ये लंदन भागा हुआ है और वहाँ पे इसको कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं है। जब ये लोग पाकिस्तान में होते हैं तो इनके आप कह लें कि प्रोटोकॉल ही ख़त्म होने के नाम नहीं लेते। और एक दो दिन पहले मैंने आपके जो है वो इसकी आपके साथ इसकी एक वीडियो भी शेयर की थी। लंदन की सड़कों पे जो है वो घूम रहा है और वहाँ इसको कोई कुत्ता जो है वो सूंघने को जो है वो तैयार नहीं है, कोई मुँह लगाने को तैयार नहीं है। यहाँ इनके ड्रामे नहीं ख़त्म होते, बाहर जो है वो इनको कोई मुंह तक नहीं लगाता। तो बहरहाल इसका एक मीम चल रहा था इस वक्त सोशल मीडिया पे, सोचा आपके साथ जो है वो शेयर किया जाए। तो सबसे पहले आप ये मीम देख लें, होपफुली आप इस मीम को जो है वो एंजॉय करेंगे। ये आप देखें कि सेनेट में जो है वो किस तरह से इसको जलील किया जा रहा है। देखें, सुने, फिर आगे मजीद बात करते हैं। अगर इस उम्र के हिस्से में भी इतनी बदतमीजी उनमें शामिल है तो ये क्या कब्र में जाके सीखेंगे? कब्र में तो इसी इखलास पे जूते ही पड़ने हैं। वहां कोई उमर अता बंदयाल या चीफ जस्टिस हाई सुप्रीम कोर्ट या कोई सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो नहीं आएंगे जो जिनको गालियां मिले वो कुछ नहीं मानेंगे। कम अज कम तो मैं इनको तजवीज दूंगा कि ख्वाजा आसिफ को पान खिलाएं ताकि उसको जो थोड़ी तमीज में रहे। ये अगर इस तरीके से बात करेगा, गालियां हमें भी देनी आती हैं, हम इसको देंगे नहीं। ये खुद बड़े में बड़ी गाली है। ये कह रहा है कि ये किसी लीडर के लिए चूहा है। भाई आईना, मैं चेयरमैन साहब आपको कहूंगा, ये सारे आपके बैठे लोग आईना तो मंगवाएं, इसका दिखाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये खुद मिट्टी बाहू से थैंक यू, कैसे चूहा कहता है? थैंक यू जी, थैंक यू। शक्ल तो पहले आईने में देखे। थैंक यू जी, सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब, थैंक यू। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने देखा और सुना, एक सेनेटर जो है वो पकड़ के इसकी कुत्ते वाली कर रहे हैं कि भाई इसको तमीज़ सिखाया जाए। इसको तमीज़ नहीं है, ये बकवास करता है और इतनी इसकी उम्र है। तमीज़ इसने अगर अभी नहीं सीखनी तो फिर जो है वो कब जाकर सीखनी है। और बात भी ठीक है, 75 साल तेरी उम्र है, तूने अगर अभी तमीज़ नहीं सीखनी तो तू कब जाके तमीज़ सीखेगा। तो बहरहाल वो सेनेटर साहब कहते हैं कि ये कब्र में जाके सीखेगा। कब्र में तो इसको जो है वो फरिश्ते लित्तर मारेंगे, इसको तमीज़ नहीं है। इसका मुंह बहुत ज़्यादा चलता है, ये गालियाँ निकालता है, तो इसके मुंह में पान डालना चाहिए, क्योंकि जो बंदा पान खाता है ज़ाहिर है उसका मुंह चलता रहता है। तो वो सेनेटर साहब यही कहते हैं कि इसके मुंह में पान डालो ताकि इसका जो है वो मुंह चलता रहे। और जिस तरह की बकवास ये करता है इसको नहीं करनी चाहिए। इसके जो बड़े हैं उनको चाहिए कि इसको तमीज़ सिखाएं। और ये दूसरे सियासतदानों को जो है वो बंदर कहता है, चूहा कहता है, चूहे का उन्होंने नाम लिया कि दूसरे सियासतदानों को जो है वो ख्वाजा आसिफ चूहा कहता है। तो सेनेटर साहब कहते हैं कि आप शीशा मंगवाएं और इसको बोलें तो शीशा देख। सबसे ज़्यादा अगर किसी की जो है वो चूहे से शक्ल मैच करेगी तो वो ख्वाजा आसिफ की करेगी। और बात बिल्कुल ठीक है। आप ख्वाजा आसिफ को गौर से देखें और चूहे को गौर से देखें तो 99% जो है वो आपको सिमिलैरिटी जो है वो मिलेगी। इनको शर्म भी नहीं आती इस तरह की बात करते हुए कि मैं दूसरे को चूहा कह रहा हूँ। अपना तो जो है वो पहले मैं शक्ल देख लूँ शीशे में कि मैं खुद जो है वो किस तरह का लगता हूँ। तो बहरहाल ये बेशरम लोग हैं। अकल शक्ल तमीज़ नाम की इनकी चीज़ जो कहते हैं कि इनके पास से नहीं गुजरी हुई तमीज़ वाली चीज़। और ख्वाजा आसिफ तो वैसे ही बहुत बदतमीज़ इंसान है। वो ख़वातीन के बारे में इतनी जो है वो ओल फोल बोल जाता है, तो बाकी मर्दों को तो आप छोड़ ही दें, उनके बारे में वो क्या कहता होगा आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक तो ये मीम आपके साथ शेयर करना था, उसके अलावा जो है वो एक और क्लिप आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें शरीफ जो है वो जलील हो रहे हैं। एक बुज़ुर्ग पाकिस्तानी वो एयरपोर्ट पे जो है वो इनको गालियां निकालने में लगे हुए हैं कि बुजुर्गों तक को जो है इन लोगों ने जलील करके रख दिया है। तो ये क्लिप आप देख लें, फिर आगे मजीद बात करते हैं। चोर है, गुंडा है, इसका बाप चोर है, इसके बेटे चोर है, बीवी चोर है, चोर है ना पुत्र चोर। अंकल तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने क्लिप देखा कि वो बुजुर्ग 70+ जो है वो उनकी एज होगी और वो इनको आप कह लेंगे लान तान इन शरीफों पे कर रहे हैं कि ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, इन पे लानत, इनके बच्चों पे लानत, इनके बाप पे लानत, चोर का बच्चा चोर। और ये वीडियो काफ़ी लंबी थी और भी बहुत कुछ उन बुजुर्ग ने कहा। ज़ाहिर उनको गुस्सा आया हुआ था जिस तरह की हरकतें। अब ज़ाहिर एक बुजुर्ग बंदा जो है वो जलील होगा कहीं जाके तो उसने तो फिर गालियाँ ही निकालनी है, इनको बुरा भला ही कहना है। तो कहने का मकसद ये है कि ये हालात हो चुके हैं। जवान तो जवान, यहाँ बुजुर्ग भी जो है वो लिटरली इन लोगों को जो है वो जगह जगह जाके जो है वो जलील कर रहे हैं। तो शर्म का मकाम है इन लोगों के लिए। मुल्क को तबाह करने के बाद खुद लंदन भाग गए और अब आवाम जो है वो बेचारी यहाँ पर जलील हो रही है। एक और क्लिप जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि इस वक्त आप कह लें कि इनकी जलालत का दौर चल रहा है, तो जगह जगह ये लोग जलील हो रहे हैं।
इवन आप जानते हैं कि ये सारा मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, टीवी चैनल्स जो हैं, ये सारे इन्हीं के ही पालतू हैं। ये इनको 10-10 अरब के इश्तिहारात इन्होंने दिए हुए हैं। तो ये टीवी चैनल्स जो है वो इनकी बड़ी तारीफ़ें करते थे। खान साहब जो है वो कोई कीमतें बढ़ाते थे तो इमरान ने इतनी महंगाई कर दी है, जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जब ये बेशरम 16 महीने में कीमतें बढ़ाते थे तो टीवी चैनल पे आता था मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं। खान करे तो महंगाई, ये करें तो मुश्किल फैसले, वो नाम ही तब्दील कर दिया था उन बेगैरतों ने। तो बहरहाल अब वो हुकूमत चली गई, इश्तिहार ख़त्म हो गए, पैसा आना बंद हो गया, तो अब वो सारे खुद ही न्यूट्रल हो गए हैं टीवी चैनल्स वाले। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें। उसमें जो है वो जनाब कामरान शायद इनको बुरा भला कह रहा, मिट्टी पलीत करके रख दी उसने मरियम औरंगजेब की। अब ये एक और क्लिप देख लें, ये शाहजेब खानजादा वो उसको जलील कर रहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को। तो ये छोटा सा क्लिप है, आप देखें, फिर आगे मजीद बात करते हैं। दोनों को अल्लाह सेहत दे, मगर नवाज शरीफ साहब दुबई चले गए, सऊदी अरब चले गए, यूरोप घूमने चले गए, मगर पाकिस्तान आते हुए उनकी तबीयत खराब थी। हालांकि पाकिस्तान में हुकूमत छोटे भाई की थी, छोटे भाई हुकूमत में होते हुए भी बार बार लंदन जाते थे, तो नवाज शरीफ साहब से मिलने जाते थे, इलाज के लिए नहीं जाते थे। फिर हुकूमत जाते ही चले गए, अब आप कहें इलाज के लिए चले गए। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने शाहजेब खानजादा को सुना। एक तो उसने नूरे के बारे में बात की कि ये बेशरम जो है वो दुबई भी आ गया, सऊदीया भी आ गया, यूरोप का इसने टूर भी लगा लिया और पाकिस्तान आते हुए जो है ये बीमार हो जाता है। इसी तरह से उन्होंने शहबाज शरीफ के बारे में कहा कि ये बेशरम खुद जब वजीर आजम था तो भाई से मिलने के लिए लंदन जाता था, अपने इलाज के लिए नहीं जाता था। अब जब गया तो पता चला जी वहाँ पे जाके बीमार हो गया। आपको सुन ही लिया होगा और हमने भी आपको बताया था कि ये शहबाज शरीफ 16 महीने जाता रहा, कभी इसने अपनी बीमारी का जो है वो जिक्र नहीं किया। जिस दिन हुकूमत ख़त्म हुई है उस दिन कहता बीवी बीमार है, वहाँ पहुँच के कहता मैं खुद बीमार हूँ और जब तक मैं खुद नहीं ठीक होऊंगा मैंने वापस नहीं आना। तो वो शाहजेब खानजादा यही कह रहे हैं कि वो इसका भाई यहाँ 3 मुल्क, अभी दुबई जो है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा करीब है, टोटल 2 घंटे की फ़्लाइट है वहाँ से यहाँ पाकिस्तान की। तो वो दुबई तक आ गया, पाकिस्तान नहीं आया। अलग अपने भाई की हुकूमत थी शहबाज शरीफ की, इधर आते हुए उसकी तबीयत ख़राब होती थी। इसी तरह से शहबाज शरीफ जो है वहाँ भाई से मिलने जाता रहा, तो कभी वो बीमारी अपनी बीमारी के इलाज के लिए नहीं गया। जब वो वज़ीर आज़म था सिर्फ जी भाई से मिलने जा रहा हूँ, अब गया तो वो कहता जी मैं बीमार हूँ, मैं टाइम न लिया। तो ये ड्रामेबाजी है ना जी। तो कहने का मकसद ये है कि अब मीडिया भी इनके खिलाफ हो गया और मीडिया वालों ने भी इनको जलील करना शुरू कर दिया। वजह बड़ी सिंपल सी है, क्योंकि वो पैसे आना बंद हो गए। यहाँ पे जब हुकूमत में थे तो इनको अरबों रुपए के इश्तिहार मिलते थे, अब हुकूमत गई, इश्तिहार ख़त्म, तो मीडिया ने ठुकाई शुरू कर दी है। एक और क्लिप इसी शहबाज का जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, शहबाज शरीफ का। ये इतना बेवकूफ़ आदमी है, मतलब यार इसको क्यों वजीर आजम बना दिया गया था, अकल से पैदल आदमी है ये। तो ये पहले आप क्लिप देख लें, छोटा सा, मैं आपको चलो थोड़ा सा बता दूं पहले इसके बारे में। ये साहब सुबह उठ के ना, जैसे वो आदत है इसकी जी, मैं उठ जाता हूँ सुबह 5 बजे, तो फिर 6 बजे जब यहाँ पे था तो कहता था जी मैं सुबह फजर के टाइम से जो है वो काम शुरू कर देता हूँ और रात 12 बजे तक काम करता हूँ। ये रात 12 बजे सुबह फजर से लेके रात 12 तक इसने काम किया, तो मुल्क का ये हाल किया, आप अंदाज़ा करें। इससे अच्छा सोया ही रहता तो वो ठीक था, मुल्क की फिर भी कोई बचत हो जाती। तो बहरहाल लोग कहने का मकसद ये है कि ये जिस तरह इसकी आदत है सुबह वो फजर के बाद उठने की या नमाज पढ़ने की, फिर जो है वो काम करने की, ये वो अब आजकल जो है वो लंदन गया हुआ है, तो उधर भी कहीं ये सुबह उठा है और उठते साथ ही जो है वो शॉपिंग मॉल कहीं जो है वो घूमने का इसका दिल किया। अब इस बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि सुबह 6 बजे कौन सा शॉपिंग मॉल खुला हुआ होता है। तो बहरहाल ये क्लिप आप देखें, ये साहब वहाँ गए हैं, शॉपिंग मॉल बंद था, तो फिर वहाँ जो है ना शॉपिंग मॉल के गेट के ऊपर, वो शीशे का गेट था, उसके ऊपर दोनों हाथ रख के, तो सर रख के तो देख रहा अंदर के जी खुला हुआ है कि बंद है। ये क्लिप है, पहले आप ये देखें, फिर आगे मजीद बात करते हैं। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों क्लिप आपने देखा। तो ये साहब वहाँ शॉपिंग मॉल के गेट पे खड़े होकर इस तरह की हरकतें कर रहे थे। वहाँ से कोई पाकिस्तानी गुजरा, उसने कैमरा निकाला, वीडियो बनाना शुरू कर दी। उस पाकिस्तानी को देख के फिर इसने हाथ हिलाना शुरू कर दिया और सलाम ले लिया उससे। मतलब ये इस बंदे की औकात है। 25 करोड़ अवाम पे जो है ये बंदा मुसल्लत हुआ था और इसको इतनी अकल नहीं है कि सुबह 6 बजे तेरे अब्बे ने जो है वो माल खोले हुआ और वहाँ पे जाके इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें क्यों कर रहा है। चलो तू चला भी गया, बंद था तो वापस आ। वहाँ साहब बाकायदा अंदर झांक रहे थे और ये कोई अखलाकी चीज़ तो नहीं है। और बाहर वो नोटिस भी उन्होंने दिया हुआ होता है, वो बोर्ड से लगे हुए होते हैं, टाइमिंग उस पर लिखी हुई होती है कि ये खुलने की टाइम है, ये बंद होने का टाइम है, बंदे को पता चल जाता है। लेकिन ये साहब फिर भी अंदर अपना सर घुसाड़ के देखने की जो है वो कोशिश कर रहे थे।
इस तरह के प्यारे पाकिस्तानियों ये लोग हैं और इस तरह के आइटम जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं, तभी जो है वो हमारे मुल्क का जो है वो ये हाल है। ना अक्ल है, ना शक्ल है, ना सूरत है, ना सीरत है, ना ज़मीर है, ना कुछ है इन लोगों के अंदर। और देख लें जो इस वक्त मुल्क का हाल हुआ पड़ा, जब इस तरह के नमूने ऊपर मुसल्लत होंगे मुल्क पे, तो मुल्क का जो है वो फिर यही हाल होगा। क्या कहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।